नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के उलीहातू में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी में भारत दुनिया के लिए आशा की किरण। इंडोनेशिया के बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रदेश के कई जिलों में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़े की शिकायतें। भरतपुर के 2 डॉक्टरों को एपीओ किया। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा। प्रदेश के ओम प्रकाश मिठारवाल को निशानेबाजी में और साक्षी कुमारी को कबड्डी में अर्जुन अवार्ड। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। आज जनजातीय गौरव दिवस है। ये दिन महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज झारखंड के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के शहडोल में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि स्त्री पुरुष के बीच की समानता आदिवासी समाज की विशेषता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को देखते हुए जनजातीय समाज की जीवन शैली और वन संरक्षण के प्रति उनकी दृढ़ता से सभी को शिक्षा लेने की जरूरत है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान प्राकृतिक संपदा को शोषण से बचाने के लिए जनजातीय समुदाय के लोगों ने भीषण संघर्ष किए थे और अनगिनत लोग शहीद भी हुए थे। उनके बलिदान से ही वन संपदा का संरक्षण काफी हद तक संभव हो पाया है। आज के समय में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को देखते हुए जनजातीय समाज की जीवन शैली तथा वन संरक्षण के प्रति उनकी दृढ़ता से सभी के शिक्षा लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और करोड़ों आदिवासी शूरवीरों के सपने को साकार करने के लिए देश अमृतकाल के 5 प्रण की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस पर श्री मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से देशवासियों को बधाई दी। आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। आज आजादी के 5 प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत दुनिया के लिए आशा की एक किरण है। उन्होंने कहा कि भारत अभूतपूर्व गति से प्रगति पथ पर अग्रसर है। इस प्रगति यात्रा में भारत की प्रतिभा, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष और उद्योगों के योगदान का भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री आज इंडोनेशिया के बाली में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान भारतीय दवाओं और टीकों से पूरे विश्व को मिले लाभ की भी चर्चा की। इंडोनेशिया के साथ भारत के घनिष्ठ
सांस्कृतिक संबंधों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश साझा विरासत और संस्कृति के माध्यम से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया में कई समानताएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि बाली से 1500 किलोमीटर दूर ओडिशा के कटक में बाली यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन भारत और इंडोनेशिया के हजारों साल पुराने रिश्तों का महोत्सव है। इंडोनेशिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतवंशियों की उपलब्धियां भारत को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय समुदाय इंडोनेशिया के विकास और खुशहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट के समाधान के लिए संघर्ष विराम और कूटनीतिक रास्ता अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि विश्व में शांति, सौहार्द और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। श्री मोदी ने बाली में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर G20 के पहले सत्र में ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 महामारी, यूक्रेन के घटनाक्रम और उससे संबंधित वैश्विक समस्याएं विश्व में तबाही का कारण बनी हैं। अगले साल भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रकट किया कि जब महात्मा बुद्ध और गांधी की भूमि पर G20 की बैठक होगी तो ये सभी के लिए विश्व को शांति का स्पष्ट संदेश देने का अवसर होगा। श्री मोदी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में उर्वरकों की मौजूदा कमी बड़ा संकट है। उन्होंने कहा कि उर्वरक की आज की कमी कल के लिए खाद्य संकट है और विश्व के पास इसका कोई समाधान नहीं है। उन्होंने खाद्य और अनाज की आपूर्ति श्रृंखला स्थिर बनाने के लिए आपसी समझौता करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सतत खाद्य सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है और मोटे अनाज जैसे पोषक और पारंपरिक अनाज को फिर लोकप्रिय बना रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर, झालावाड़, टोंक, बूंदी समेत अन्य जिलों में यूरिया वितरण केन्द्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। महिलाओं की भी खाद के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। किसान यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगा रहे हैं। बूंदी में किसानों को राशन कार्ड पर 2 कट्टे यूरिया दिया जा रहा है। जिले के नैनवा, हिंडोली, लाखेरी और अन्य तहसीलों में किसान 1 या 2 कट्टे खाद लेने के लिए दिन भर परेशान हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले में भी यूरिया खाद की किल्लत हो रही है। गंगापुर सिटी, मलारना, खंडार, बौंली और अन्य स्थानों पर अल सुबह से ही खाद बीज की दुकानों पर किसानों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। खंडार के बालेर में खाद की कालाबाजारी की शिकायत के बाद उपखंड अधिकारी बंशीधर योगी ने खाद बीज के 7 गोदामों को सीज किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में उर्वरक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। विभाग के सचिव ने राज्य को यूरिया की नियमित आपूर्ति का आश्वासन दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर यूरिया के वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में यूरिया भेज रही है, लेकिन राज्य सरकार इसके वितरण में गंभीर लापरवाही बरत रही है। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरिराम रिणवा ने कहा कि राज्य सरकार के कुप्रबंधन के कारण किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। राजस्थान की सरकार के प्रबंधन की विफलता है। यूरिया, डीएपी, इन खादों की किसान को फसल के जोतते समय अत्यंत आवश्यकता रहती है। किस क्षेत्र में कितनी खाद लगनी है, इसकी डिमांड समय पर करने पर पर्याप्त उपलब्धता इन दोनों खादों की रहती है, लेकिन इस सरकार के प्रबंधन की खामी इतनी है, ये किसानों को भले ही इससे खाद के प्रबंधन का विषय हो, भले ही किसान से जुड़ी अन्य समस्याओं का विषय हो, सब पर किसान के साथ इस सरकार का कुटारा घात रहा है।
कृषि विभाग का कहना है कि राज्य में यूरिया की कोई किल्लत नहीं है। विभाग के संयुक्त निदेशक लक्ष्मण सिंह जाट ने आकाशवाणी को बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 1,28,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यूरिया की रोजाना 8 रैक मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि सब जगह जरूरत के हिसाब से आपूर्ति की जा रही है। सरकार प्रयास कर रही है कि पूरा भारत सरकार से आवंटन है उससे भी ज्यादा आ जाए। प्रतिदिन 8 रैक प्रदेश में आपूर्ति हो रही है, जिनमें से जहाँ ज्यादा आवश्यकता है जहाँ उसी हिसाब से आपूर्ति कराई जा रही है। भारत सरकार से भी पूरा प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में ऐसी कोई रेगुलर आपूर्ति करवाने जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसान भाई से मेरा यही निवेदन है कि जैसी जैसी आवश्यकता है वैसे ही परचेज करें समय के हिसाब से। अभी क्यों ऐसी आने वाले टाइम में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए शुरू की गई आरजीएचएस योजना में अनेक जिलों में फर्जीवाड़े की शिकायतें मिल रही हैं। भरतपुर के 2 चिकित्सकों को मरीजों को बड़ी राशि के इंजेक्शन और अन्य दवाइयां सरकारी पर्चे पर लिखने के कारण एपीओ कर दिया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त शासन सचिव निमिषा गुप्ता ने पिछले दिनों इस मामले की जांच कराई। जांच में पाया गया कि आरजीएचएस उपभोक्ता दवाइयों की जगह मेडिकल स्टोर से अन्य सामान लिया जा रहा है। जांच में दोषी पाए जाने पर बयाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दौलतराम धाकड़ और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर सिंह को एपीओ करने के आदेश जारी किए गए हैं। चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अनिल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी ने अशोक पिंचा को उम्मीदवार बनाया है। ये सीट विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन से खाली हुई है। कांग्रेस ने उनके पुत्र अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा उम्मीदवार अशोक पिंचा कल नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा 17 नवंबर को पर्चा भरेंगे। और अब मौसम। प्रदेश में धीरे धीरे सर्दी पड़ने लगी है। पिछले 3-4 दिन में तापमान में गिरावट हुई है। बीते 24 घंटे में पश्चिमी जिलों बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में अनेक स्थानों पर रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के ओम प्रकाश मिठारवाल को निशानेबाजी में और साक्षी कुमारी को कबड्डी में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत दुनिया के लिए आशा की किरण है। प्रदेश के कई जिलों में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश के ओम प्रकाश मिठारवाल को निशानेबाजी में और साक्षी कुमारी को कबड्डी में अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।